देशवासियों की सेवा में समर्पित रहता है। और सनातनी लोग, धर्माचार्य, धर्मगुरु, वह संत बाबा महात्मा जिस नाम से भी आप जानते हैं, वह सारे उन सभी क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अपनी धर्म संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। और इसके पीछे विज्ञान भी है और इसके पीछे हमारी धार्मिक भावनाएं भी हैं। इसके पीछे हमारी भारत की संस्कृति, सनातन परंपरा, वह भी विश्व गुरु के रूप में जो पूरी दुनिया में जानी जाती है वह भी है। लेकिन ये पद प्रतिष्ठित हो गए, इतने बार ये चुनकर लोगों के द्वारा यहाँ भेज दिए गए, उसके बाद भी इन लोगों को अनगढ़ बयान बोलकर संतों का, धर्माचार्यों का अपमान करने में इनको कतई विचार नहीं आता। हम घोर निंदा करते हैं। आज जब ये सब कल हुआ तो आज हमने विरोध किया कि कल आप उस बात पर जवाब तो दीजिए, आपने कैसे कहा कि बाबाओं ने घंटा ढाल कर दिया इस देश का। उस बात पर उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, तो सदन न चले आगे, उसके लिए हमने थोड़ा अध्यक्ष महोदय को निवेदन किया, सभापति महोदय को निवेदन किया। उसके बाद उन्होंने उस पर माफ़ीनामी मांगा। लेकिन ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांग ली, उनको स्वभाव के दया धर्म स्वभाव में है। लेकिन ये बार बार अपमान करना, बार बार इस प्रकार के शब्द बोलना, बार बार आघात करना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी से चली हुई परंपरा है, इंदिरा गांधी जी से चली हुई परंपरा है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से कहीं ना कहीं कोई चली परंपरा है। इन्होंने तय किया हुआ है, या इनका कोई हो सकता है अंदर कोई मैनेजमेंट होता हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा धर्माचार्यों को, भारत की देश की संस्कृति को और सनातन को आपको अपमानित करना है। इसलिए शायद ये बार बार जानबूझकर ऐसा काम करते हैं, फिर भले माफ़ी मांगते हैं, लेकिन बार बार करना ये लगता है कोई सोची समझी कहीं ना कहीं योजना है। राहुल गांधी जी ने जैसा सदन में वहाँ किया, वैसा अब राहुल गांधी जी के पद चिन्हों पर यहाँ के लोग भी चल रहे हैं और इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। सदन के अंदर की घटना पर माफी सदन के बाहर मांगी गई, रिकॉर्ड में तो आई नहीं ना वो माफी का अधिकार है। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि हम दया, धर्म और इन बातों पर पूर्णतः चलने वाले लोग हैं। उन्होंने स्पीकर महोदय के कमरे में आकर और फिर उस बात पर माफ़ी मांगी और सदन में उन्होंने रिकॉर्ड में बोल दिया। लेकिन हमें फिर भी आपत्ति है और पूरे देश को, सनातनियों को, भारतवर्ष को मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का चाल चरित्र वो बार बार आपके सामने खुद ही प्रेजेंट करते हैं। वो बार बार ये बताते हैं कि हम लोग सनातन के, भारत की संस्कृति के, यहाँ के अध्यात्म के, यहाँ के अध्यात्म गुरुओं के निरंतर हम खिलाफ हैं और वो खिलाफत करते हुए अपने बाण शब्दों के इस प्रकार के चला के अपमान करने का वो काम करते हैं। इससे पूरे देश को ये देखने की आवश्यकता है कि कांग्रेस का चाल और चरित्र किस प्रकार का है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि बाबा बालकनाथ इसलिए की गई कि वो उनका नाम तो मुख्यमंत्री ने था लेकिन बड़ी नंबर ये शब्द आज बोले उन्होंने, कल नहीं बोला उन्होंने ऐसा। कल उन्होंने सदन में शुरुआती बाबा बालकनाथ जी अपनी सीट पर थे, मैं अपनी सीट पर था, सब अपनी अपनी सीट पर थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत ही इस प्रकार से आयुर्वेद की चर्चा हो रही थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी चर्चा की, मैं उसकी तारीफ तो करूँगा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को और बढ़ाने की आवश्यकता, आगे लाने की आवश्यकता है, हमारी नाड़ी वेदों की है, हमारे घरेलू औषधियों की है, ये बात अच्छी है। लेकिन साथ में ये कैसे भूल गए कि हमारे धर्म गुरु, हमारे अध्यात्म गुरु, जिनको बाबा के रूप में बोलते हैं, यानी सन्यासी के रूप में बोलते हैं या गुरु लोगों के रूप में हम बोलते हैं, उनका अपमान करने का आपको किसने अधिकार दिया है? क्या राहुल गांधी जी ने आपको ये टेप फिट की है कि आप जहां जाओ सनातन का अपमान करो? इस तरीके से तो इंदिरा गांधी ने भी गोलियां चलवाई थी और गोलियां चलवा के किस प्रकार से संतों पर, गौ माता पर अत्याचार किए थे, पता है सबको, पूरे देश को अवगत है इस बात से। और वह आज बाणों के, शब्दों के बाण राहुल गांधी जी लगातार चला रहे हैं और राम मंदिर के विरोधी भी रहे, राम सेतु के भी विरोधी रहे, राम सेतु टूटना चाहिए इसके पक्षकार रहे और आतंकवादियों को फांसी न लगे उसके भी पक्षकार रहे और निरंतर सनातन की चर्चा हुई तो कीड़ा मकोड़ा बोलने वाले इनके मित्र बंधु वो भी इनके साथ रहे। और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे यहाँ के सदन में चुने हुए लोग भी हैं जो चुनाव के समय संतों के, महात्माओं के डेरों पर आशीर्वाद लेने जाते हैं, प्रार्थना कामना करते हैं और सदन में चुन के आने के बाद में संतों का, संस्कृति का, संत परंपरा का अपमान करते हैं।
ये घोर निंदा है। मैं अखिल भारतीय संत समिति की ओर से संपूर्ण कांग्रेस और उनके मित्रों को ये बार बार चेताना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका है। आप कृपया करके इस प्रकार से हमारे भारत की संस्कृति को, सनातन को, भगवान को इस प्रकार से आप अपमानित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। आप लोग अपमान करने के अधिकारी नहीं हैं। आप लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, उसका प्रमाण आप देख रहे हैं। और आने वाले समय में आप और जितने चुने आ रहे हैं उतने भी नहीं चुने आएंगे, जिस प्रकार से आप अध्यात्म का, भारत की संस्कृति का आप लोग अपमान कर रहे हैं। थैंक यू।